वेलकम टू सीधी शिक्षा। मैं दिनेश साथ जैसा कि हम लोग देख रहे थे क्लास 9 का थर्ड चैप्टर एक्सपोनेंट, जिसका हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट को क्लियर कर चुके हैं 3.1 को। अब आज हम लोग देखेंगे 3.2 को। तो बेसिकली मैं तो इसके लिए आप लोगों को फंडामेंटल उसके लिए फार्मूला के बेस के लिए आपको वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं, ठीक है। तो उस वीडियो को जाकर के देखिए, उसके बाद आप एक्सरसाइज पे आइए, उस वीडियो को देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आज हम लोग देखेंगे 3.2 निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में जाने से पहले जो उसका नियम है उसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूँगा ताकि आप लोगों के माइंड में वो सेट रहे। क्लियर? तो जैसा कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास 16 टू द पावर है आपका 1/2। क्लियर? तो यहाँ पर 16 का आपको फैक्टर निकालना है। 16 का क्या निकालना है? एट फर्स्ट आपको फैक्टर निकालना है इस तरीके से। ये आपका हो गया 16 है, ये 1 और 6 से मिलके बना है। आपको लास्ट डिजिट को देखना है। ये आपका इवन नंबर है, मेन सम संख्या है, तो सम संख्या से जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, 6 से जाएगा, 8 से जाएगा, 10 से जाएगा, 12 से जाएगा। अगर विषम संख्या है आपका तो विषम नंबर से जाएगा। फिलहाल हमारे पास तो ये सम संख्या है इसलिए 2 से जाएगा, 2 से एक छोटा है इसलिए डबल संख्या हो गया, तो ये 16 हो गया। तो 2 8 कितना हो जाएगा? 16। फिर ये आपका क्या है? सम संख्या है, 2 से जाएगा तो 2 चौक कितना हो जाएगा? 8। फिर सम संख्या है तो 2 से जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। फिर ये 2 से जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 1 कम 2। तो 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2 × 2। हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स। ऐसा लिख सकते हैं ना जी? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो दिया गया है इसको लिखिए। पहला यहाँ पर दिया है 16 के पावर है आपका 1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2 × 2 2 होल टू दी पावर हो जाएगा आपका 1/2। इतना होगा। यहाँ पर 2 आपका कितने टाइम्स आया है? आपका 4 टाइम्स आया है, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 2 दी पावर 4। 2 होल टू दी पावर क्या आ जाएगा? 1/2। इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका घातों का घातांक नियम आ गया। यहाँ पर a टू दी पावर m 2 होल टू दी पावर n इक्वल टू क्या होता है? a टू दी पावर m मल्टीप्लाई बाय n। इतना होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 दी पावर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2। यहाँ से कटेगा 2 1 × 2 2 2 × 4, तो आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 2 हो जाएगा आपका 4। आपका आंसर कितना आ गया? 4। ये रहा आपका आंसर। तो यहाँ पर आपका घातों का घातांक नियम लागू हुआ है। a के घात m पूरे के घात n बराबर a के घात m गुणित n। और यहाँ पर 16 का मैं फैक्टर निकाल दिया तो 2 8 × 16, 2 4 × 8, 2 2 × 4, 2 1 × 2। 16 के लिए आपका जो 2 है वो 4 टाइम्स आया है, 2 × 2 × 2 × 2। तो यहाँ पर 16 की जगह में यहाँ पर मेंशन कर दिया 2 × 2 × 2। हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स। तो 2 दी पावर 4 हो गया, 2 होल टू दी पावर 1/2 हो गया। और यहाँ पर घातों के घातांक नियम से क्या होता है? a की घात m पूरे की घात n बराबर क्या होता है? a की घात m गुणित n। घात इसमें गुणा हो जाता है, तो 2 के घात कितना हो गया? 4 गुणित 1/2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 के घात 2 हो गया, मीन्स 2 गुणित 2, 2 दूनी 4। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि निम्नलिखित में प्रत्येक मान ज्ञात कीजिए बोल के। तो 16 2 होल टू दी पावर हो गया आपका 1/2। चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसी के बेस पे हम लोग देखते हैं, इसी फंडामेंटल से इसी के क्वेश्चन के बेस पे हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। अगर देखिए निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए, इसमें भी प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। क्लियर? 243 टू दी पावर है 1/5। क्लियर? यहाँ पर दिया है हमारे पास। सॉल्व लिखिए, सभी नोट कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिए। क्लियर? क्योंकि हवा में कुछ याद नहीं होता है। ओरली में बोलूँगा, आप लिखेंगे नहीं तो ऐसे में मज़ा नहीं आएगा। मैं ओरली बोल रहा हूँ और रिटर्न कर रहा हूँ, तो आपको पढ़ाई करने के साथ साथ लिखना भी है, सुनने के साथ साथ उसको नोट डाउन भी करते चलना है। क्योंकि अगर आज का नोट डाउन करोगे तो कल की डेट पर आपका वो काम आएगा, क्योंकि पढ़ा हुआ भूल जाओगे, लिखा हुआ आप नहीं भूलोगे। क्लियर? इसलिए मैथ्स तो आपका प्रैक्टिस ही का है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका माइंड में सेट होगा, उतना फार्मूला आप रटोगे, फार्मूला याद हो जाएगा, 1 दिन 2 दिन के बाद भूल जाओगे। लेकिन अगर आप उसी को प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करते जाओगे, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन उतना ही आपका माइंड में सेट होते जाएगा। तो यहाँ पर आपका 243 टू दी पावर 1/5। तो यहाँ पर एट फर्स्ट आपको पहला दिया गया है, इसको तो लिखना है भाई। यहाँ पर क्या दिया है? क्या दिया है? 243 टू दी पावर है आपका 1/5। क्लियर? तो पहले 243 का आपको क्या निकालना है? फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? यहाँ पर आपको फैक्टर निकालना है 243। चलिए इसके लास्ट डिजिट को देखिए, ये आपका यूनिट नंबर में क्या है, इकाई में आपका क्या है? इकाई में क्या है आपका? विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो किससे जाएगा? 1 से तो कोई जाता ही नहीं है।
ये आपका विषम संख्या है, 3 है, ठीक है। तो विषम संख्या है तो क्या हो जाएगा आपका, विषम से जाएगा 3 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा तो आपका 5 से जाएगा, 5 से नहीं जाएगा तो आपका 7 से जाएगा, 7 से नहीं जाएगा तो आपका 9 से जाएगा, 9 से नहीं जाएगा तो आपका 11 से जाएगा। फिलहाल ये 3 से जाएगा। 3 से 2 छोटा है, डबल संख्या ले लिया तो कितना बन गया आपका 24 बन गया। तो 3 अट्ठे कितना होता है आपका 24, 3 एकम 3। फिर इसकी लास्ट संख्या को देखिए, सम है कि विषम, जी विषम है तो कितने से जाएगा 3 से, 3 दूनी 6, कितना बच गया 8 में 6 गया तो 2, ये 2 आपका सामने में आ गया, कितना बन गया 21, 3 सत्ते 21, क्लियर। अब यहाँ पर फिर से देखिए लास्ट डिजिट को, सम है कि विषम, तो क्या है आपका विषम संख्या, फिर 3 से जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 निया 27 और 3 तिया और 3 एकम 3, मतलब 243 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3, हाउ मेनी टाइम्स 5 टाइम्स, इतना लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 × 3 × 3 × 3 × 3, हाउ मेनी टाइम्स 5 टाइम्स, 2 होल टू द पावर हो जाएगा आपका 1/5, क्लियर। 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 2 होल टू द पावर हो जाएगा आपका 1/5। अब यहाँ पर हम लोग ये 5 बार आया है तो इस घातीय संकेतन को कैसा लिख सकते हैं 3 टू द पावर 5, 2 होल टू द पावर हो जाएगा 1/5, ऐसा लिख सकते हैं, क्लियर। अब यहाँ पर आपका सूत्र होता है भाई a टू द पावर m 2 होल टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर होता है m × n, ये होता है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 टू द पावर 5 × 1/5 हो जाएगा, 5 से कटेगा तो आपका आंसर कितना जाएगा 3, ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड का आंसर, क्लियर। तो ये था मान ज्ञात करने वाला क्वेश्चन। तो सर्वप्रथम इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा तो आपको क्या करना है भाई, इस तरीके से क्वेश्चन जो भी रहेगा तो उसको आपको फैक्टराइज करना है, फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालने के पश्चात इसमें एक कंडीशन होता है, जितना आपके घात के दिया रहेगा उससे तो वो कटेगा ही, जो बचेगा वो अलग बात है। तो पहले आप फैक्टर निकालिए, फैक्टर निकालने के बाद उसको आप घातीय संकेतन में लिखिए, घातीय संकेतन के लिखने के बाद उसको घात के रूप में लिखिए। अगर घातों का घातांक नियम इस तरीके से आपका यूज होता है तो घातों का घातांक नियम लागू कीजिए, अगर उसके पहले स्टेप में ही सॉल्व हो जाता है तो उसको वहीं तक रखिए, क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ये भी पहला क्वेश्चन का है ना, पहला क्वेश्चन का ये 3rd नंबर है, ये आपका पहला क्वेश्चन का क्या है आपका 3rd नंबर क्वेश्चन है। तो जैसा कि अभी मैं फैक्टर निकालना सिखाया, फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना है भाई, फैक्टर निकालने के लिए आपको ये करना है कि आपको संख्या को देखना है कितने डिजिट का है, चाहे वह 2 डिजिट का है, 3 डिजिट का है, 4 डिजिट का है, 5 डिजिट का, 6 डिजिट, डिजिट आपका मायने नहीं रखता है, उसका यूनिट प्लेस पर उसके इकाई संख्या में क्या है यही मायने रखता है। अगर इकाई संख्या में आपका विषम है तो वह विषम से जाएगा, इकाई संख्या में अगर आपका सम है तो सम से जाएगा। जिस प्रकार सम संख्या का वर्ग सम होता है, विषम संख्या का वर्ग विषम होता है, उसी प्रकार किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना है या फैक्टर निकालना है या अभाज्य गुणनखंड निकालना है, अगर उसके लास्ट संख्या, लास्ट डिजिट, यूनिट जिसको बोलते हैं यूनिट प्लेस पर, जिसको बोलते हैं हम लोग इकाई, ठीक है, इकाई के स्थान पर अगर वह विषम है तो वह विषम से जाएगा, सम है तो वह सम से जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास है यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, 15,625, 15,625। तो इसका निकालते हैं, चलिए हम लोग 15,625 का, ये 3 से नहीं जाएगा, सीधा किससे जाएगा भाई 5 से, क्योंकि लास्ट में आपका 5 बच जा रहा है, ठीक है। तो ये 5 से जाएगा आप लोगों के पास। चलिए तो ये 5 से जाएगा, देखिए 5 से एक छोटा है, डबल संख्या ले लिए तो कितना बन गया 15, कितना हो जाएगा 5 तिया 15, कितना तिया 15, 5 तिया 15, यहाँ पर हो जाएगा 5 एकम 5, कितना बच गया 1, ये 1 सामने में आ गया तो कितना बन गया 12, 5 दूनी 10, कितना बच गया 2, कितना बन गया 25, 5 × 6 25। फिर लास्ट संख्या को देखिए, सम है कि विषम है, आपका विषम है तो विषम संख्या से ही ये जाएगा। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा 5, 3 छोटा है 31 हो गया, 5 छक्के 30, 1 बच गया, कितना बन गया 12, 5 दूनी 10, कितना बच गया 2, कितना बन गया 25, 5 × 6 25। फिर लास्ट डिजिट को देखिए, आपका वही है विषम संख्या, फिर 5 से जाएगा। चलिए तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5, कितना बच गया 1, कितना बन गया 12, 5 दूनी 10, कितना बच गया 2, कितना बन गया 25, 5 × 6 25। चलिए फिर से 5 से आ जाइए भाई, 5 से एक छोटा है, डबल ले लिए 12 बन गया तो कितना बच जाएगा 5 दूनी 10, कितना बच गया 2, कितना बन गया 25, 5 × 6 25। यहाँ पर फिर से हो जाएगा 5 × 6 25, 5 एकम 5। चलिए कितना बार आया देखिए 1 2 3 4 5 6 टाइम आया है। 15,625 का हम लोग फैक्टर निकाले तो 5 × 5 × 5 × 5 हाउ मेनी टाइम्स 6 टाइम। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सॉल्व, SOLVE.solve। यहाँ पर इट्स गिवन दैट, हमारे पास जो भी नंबर गिवन है इसको यहाँ पर आप लिख सकते हो।
हमारे पास जो नंबर गिवन है 15,625 टू होल टू द पावर है आपका 1/6। तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, हाउ मेनी टाइम 6 टाइम्स टू होल टू द पावर है आपका 1/6। अब इसको हम लोग घातीय संकेतन के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिखेंगे? घातीय संकेतन के रूप में। तो कितना हो जाएगा 5 टू द पावर हो जाएगा आपका 6, टू होल टू द पावर हो जाएगा आपका 1/6, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर होता है हमारा घातों का घातांक का नियम का सूत्र a टू द पावर m टू होल टू द पावर n इक्वल टू होता है a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय n, ये होता है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 टू द पावर 6 इंटू 1/6, 6 से कटेगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 टू द पावर 1 मीन्स हो जाएगा आपका 5। ये रहेगा आपका आंसर ANS डॉट आंसर। तो लिखने का काम भी कीजिए, सुनने का भी काम कीजिए, वीडियो तो देख ही रहे हैं, क्लियर। अच्छे से लगन से पढ़िए, क्योंकि लगन से पढ़ोगे तो आपको मैथ्स समझ में आएगा। कितना हार्ड वर्क करोगे, जितना आप हार्ड वर्क करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। तो मैथ्स है तो मैथ्स के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके माइंड में उतना सेट होगा। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको मैथ्स बनाने का मन करेगा। और जब आपका मन करेगा भाई तो फिर तो मन करेगा मतलब आपको बनाना है, मतलब बनाना है, मैथ्स सॉल्व करना है, मतलब सॉल्व करना है। और मैथ्स सॉल्व करते समय अगर आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं तो जितना आनंद की अनुभूति होती है वो दुनिया के किसी और चीज़ में नहीं होती है भाई, क्लियर। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट का 3rd नंबर, क्लियर। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित को सरल कीजिए, ये आपका पहला नंबर है, सरल करना है इसको भी क्या करना है आपको, जो बेस है, जो बेस आपका इक्वल नहीं है उस बेस को आपको क्या करना है, इक्वल करना है। और जो बेस आपका इक्वल है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों समान है तो इसमें तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, दोनों को आपको सॉल्व करते हुए चलना है। तो यहाँ पर फिलहाल तो हमारे पास बेस इक्वल है, तो पहला नंबर को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए भाई, पहला नंबर है हमारा इस तरीके से, इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। फिलहाल जो भी दिया रहेगा उसको तो बेसिकली लिखना ही है, नोट डाउन करते हुए चलना है। अच्छे से लिखिए, साफ स्वच्छ सुलेख सुव्यवस्थित सुसज्जित सुंदर सुस्पष्ट लिखते जाइए, उचित जगह पर उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए लिखिए, ठीक है। और सभी आप लोग अपना कॉपी है, नोटबुक है, उसको अच्छे से संभाल करके रखिए। डेली आपको वीडियो के टाइम जब भी वीडियो देखते हो नोट कॉपी को अपने पास रखिए, नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि नोट डाउन करते जाओगे तो आपका माइंड में वो सेट होते जाएगा, क्लियर। तो चलिए हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट नंबर। हमारे पास ये दिया है भाई, क्या दिया है देखिए, 23 टू द पावर 1/2 इंटू 23 टू द पावर हो जाएगा 3/2, ये हमारे पास दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए इसका बेस है 23, इसका भी बेस है 23। तो हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा है भाई गुणा के नियम में। गुणा के नियम में क्या सूत्र पढ़ा है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू होता है a टू द पावर m प्लस n। a की घात m गुणित a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। जब दो समान आधार राशि का आपस में गुणा होता है, जब दो समान आधार राशि का आपस में गुणा होता है तो उनका आधार राशि वही रहता है, बस अंश की घात में हर की घात को आपको घटाया जाता है। इसको बोला जाता है गुणा का नियम। तो चलिए यहाँ पर हम लोग 23 टू द पावर हो जाएगा आपका 1/2 प्लस जुड़ेगा 3/2, इतना होगा। आगे हो जाएगा 23 टू द पावर हो जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर आपका हर समान है, ऊपर वाला जुड़ जाएगा तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर हो जाएगा 23 टू द पावर कितना हो जाएगा 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 23 का पावर हो जाएगा आपका 2। इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 23 इंटू 23 इक्वल टू होता है आपका 529, ये रहेगा आपका आंसर, क्लियर। तो सर्वप्रथम आपको देखना है बेस इक्वल है तो गुणा का नियम लागू कीजिए, भाग आया है तो भाग का नियम लागू कीजिए। गुणा के नियम में आपका घात जुड़ता है, भाग के नियम में आपका अंश की घात में हर की घात को घटाया जाता है। 23 टू द पावर 1/2 प्लस 3/2, 23 टू द पावर 1 प्लस 3/2, तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4, 4/2 इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 23 टू द पावर हो जाएगा 2, 23 इंटू 23 इक्वल टू हो जाएगा आपका 529। चलिए इसी के बेस पे है अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बगल में दिया गया है, तो नोट डाउन करते हुए चलेंगे आप लोग, लाइन टू लाइन लिखते हुए चलेंगे। कहाँ पर इम्प्लाइज आ रहा है, कहाँ पर इक्वल का चिन्ह आ रहा है, कहाँ पर क्या आ रहा है, उचित जगह पर उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए आपको अच्छे से लिखना है, साफ स्वच्छ सुलेख सुव्यवस्थित सुसज्जित सुंदर सुस्पष्ट। चलिए अब हमारा 2nd नंबर का क्वेश्चन भाई, 2nd नंबर को देख लेते हैं। इसको हमारे पास दिया है ये सब, ठीक है। तो जो भी दिया गया है इसको तो आपको लिखना है। क्या दिया गया है 11 टू द पावर 4/3
मल्टीप्लाई है 11 टू द पावर 5/3, ये आपको दिया गया है। क्लियर। अब देखिए दोनों के बेस को, ये आपका पहला बेस, ये आपका दूसरा बेस, ठीक है। दोनों का बेस समान है तो क्या पढ़े हम लोग, जब दो समान आधार राशि का आपस में गुणा किया जाता है तो उनका आधार राशि वही रहता है, बस जब दो समान आधार राशि का आपस में गुणा किया जाता है तो उनका आधार राशि वही रहता है, बस दोनों का घात आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 टू द पावर 4/3 प्लस 5/3। सूत्र क्या होता है भाई हमारा, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू होता है a टू द पावर m प्लस n, ये होता है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 11 टू द पावर हो जाएगा आपका 4 प्लस 5/3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों का हर आपका क्या है, समान है। क्लियर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 11 टू द पावर 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9, 9 बाई कितना हो जाएगा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 टू द पावर 3 मीन्स हो जाएगा 11 इंटू 11 इंटू 11, हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, 11 11 जा 121 और 121 11 जा होता है आपका 1331, ये रहेगा आपका आंसर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर सेकेंड एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड नंबर का आंसर। तो यहाँ पर भी आपको देखना है जब दोनों का बेस इक्वल रहेगा तो बेस तो वही रहेगा, बस आपका घात आपका क्या होता है, जुड़ जाता है। गुणा के नियम में घात जुड़ता है, भाग के नियम में अंश की घात में हर की घात को घटाया जाता है, घातों के घातांक नियम में घातों का आपस में क्या होता है, गुणा होता है। शून्यक नियम का मान सदैव 1 होता है। गुणात्मक प्रतिलोम का नियम का मान क्या होता है, अगर कोई भी आधार राशि है जिसकी घात अगर अंश में ऋणात्मक है उसकी घात तो अंश में हर में आकर के धनात्मक हो जाएगी, हर में ऋणात्मक है तो अंश में जाकर के धनात्मक हो जाएगी, धनात्मक ऋणात्मक में, ऋणात्मक धनात्मक में, पॉजिटिव नेगेटिव में, नेगेटिव पॉजिटिव में, इस तरीके से चेंज होते रहता है। तो ये था हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये था आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। चलिए इसी के बेस पे हम लोग बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्लियर। इसके बेस पे हमारे पास अब जो क्वेश्चन आएगा इसके बाद जो मान ज्ञात कीजिए, इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आएगा और क्वेश्चन नंबर आपका 4 आएगा। उसके लिए आपको जो बेसिकली कुछ है, जैसे कि यहाँ पर प्लस को प्लस से जोड़ते हैं तो क्या होता है, माइनस को प्लस के साथ जोड़ते हैं तो क्या होता है, मल्टीप्लाई को डिवाइड के साथ करते हैं तो क्या होता है, डिवाइड को मल्टीप्लाई के साथ करते हैं तो क्या होता है। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे सिचुएशन आते हैं। उस स्थिति में आपको किस तरीके से करना है, जैसे कि यहाँ पर कई लोग यहाँ पर फंस जाते हैं भाई, जैसे कि प्लस को प्लस से जोड़ते हैं तो क्या होता है, आपका प्लस होता है, माइनस को हम लोग जोड़ देते हैं भाई माइनस के साथ तो फिर भी आपका क्या आएगा, माइनस आएगा ना। जब जैसे कि -2 इक्वल होता है आपका -4, -3 इक्वल होता है आपका -6, -9 इंटू -9 इक्वल तो होता है आपका -18, इस तरीके से। क्लियर। तो ये है हमारा एक्सरसाइज सेकेंड का ये सब क्वेश्चन। क्लियर। तो बाकी क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट डे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ देखेंगे। क्लियर। क्योंकि आपका जो 3.2 है ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये 2 पार्ट में बन रहा है ना आपका, ये आपका जो 3.2 है ये आपका 2 पार्ट में बन रहा है। पहला 3.1 तो आपका पूरा हो गया, 3.2 का ये इतना क्वेश्चन आपका पार्ट 1 में बना है, बाकी सारे क्वेश्चन आपके पार्ट 2 में बनेंगे। क्लियर। और दोनों को मिलाकर के आपका एग्जाम में आता है, क्वेश्चन आता है कि मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, सरल कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, सरल कीजिए, सिद्ध कीजिए, इस तरीके से बीजगणित के अंतर्गत ये आपका एक्सपोनेंट चैप्टर आता है। तो आज के क्लास में हम लोग यही वर्क करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसका जो सेकेंड एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको लेकर के हम लोग आएंगे। क्लियर। तो चलिए आज के क्लास हम लोग वर्क करते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।